सोमवार की सुबह 3 दिनों से चल रहा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मजदूरों, कर्मचारियों का शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो उठा। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बाद नोएडा पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाला, लेकिन इसके बाद पूरे नोएडा में भयंकर जाम देखने को मिला। लेकिन सवाल है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रमिक और कर्मचारी अचानक भड़क क्यों गए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिकों के हित में साफ आदेश जारी कर चुके थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों में दोगुना ओवरटाइम, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सभी औद्योगिक इकाइयों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इन नियमों की जानकारी दी। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर नोएडा में पिछले 4 दिनों से निजी फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी आंदोलन पर क्यों हैं। बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि उनका शोषण किया जाता है। 9 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह में 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है, न वेतन की पर्ची मिलती है, और तो और जब जांच होती है तब कागजों में वेतन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। कंपनियों और फैक्ट्रियों में न सम्मान है न मेहनत को उचित दाम। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कमरे के किराए से लेकर गैस सिलेंडर के महंगे दामों से वो परेशान है। ऐसे में मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना संभव नहीं है। मजदूरों की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर नोएडा में भी न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। मजदूरों की मांग है कि कम से कम अकुशल श्रमिकों के लिए 15,220 रुपए, अर्धकुशल के लिए 16,781 रुपए, कुशल श्रमिकों के लिए 18,501 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 19,426 रुपए का न्यूनतम मासिक वेतन तय हो। कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री के साफ आदेश के बाद नोएडा की डीएम ने कंपनियों और फैक्ट्री के मालिकों और उसमें काम करने वालों के लिए ये बड़े आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। अगर रविवार को काम कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दोगुनी दर से किया जाएगा। सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में किया जाएगा। प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्ष महिला ही होगी। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में शिकायत पेटी बनाई जाएगी। श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एक मुश्त मिलेगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। श्रमिकों के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसके नंबर ये हैं। हालांकि श्रमिकों का आक्रोश सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश और डीएम मेधा रूपम की अपील के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनियों की ओर से स्पष्टीकरण जारी किए जाने में देरी को माना जा रहा है। प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन इसी बीच सोमवार सुबह से ही फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित कंपनी दफ्तर पर बवाल शुरू हो गया। दरअसल